दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म सेंटर पे। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री को देखेंगे, आज़ादी के बाद भारत को। और यहाँ से हर साल क्वेश्चन हर एग्ज़ाम्स में देखने को मिलते हैं और यहाँ से भर भर के एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो हम लोग भी वन लाइनर में इसको देखेंगे और हम लोग इसको डीपली भी करेंगे जब मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाऊँगी। तो अभी हम लोग पीडीएफ के रूप में देख रहे हैं, तो मैं इसको वन लाइनर में के तौर पे दे रही हूँ। तो हम लोग वन लाइनर के फॉर्मेट में करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और डायरेक्ट एग्जाम्स में आते हैं। तो हम लोग वन लाइनर के फॉर्मेट में देखेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से हर बार क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए, आपका काम है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मेरा काम है आपको अच्छा बेस्ट और कंटेंट देना। तो आप बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत पाकिस्तान विभाजन के साथ ही 14 अगस्त 1947 को जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजे, उसी समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने देश के स्वतंत्र होने की घोषणा की। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है कि देश के स्वतंत्र होने की घोषणा किसने की? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की। कब की? तो 14 अगस्त 1947 को, जैसे ही घड़ी की रात में 12 बजा। तो आप डेट को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, क्योंकि डेट बहुत ही माइनर ऊपर नीचे चेंज करता है और लोग डेट में बिल्कुल गलत करते हैं। तो डेट आप हिस्ट्री की तो बिल्कुल याद रखिएगा। वायसराय लॉज अब राष्ट्रपति भवन से ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, नियति से वादा दिया, जिसमें उन्होंने भावी भारत की तस्वीर को दुनिया के सामने पेश किया। कौन सी तस्वीर दुनिया के सामने पेश किया? तो भावी भारत की। 15 जुलाई 1947 को भारतीय रियासत विभाग नामक पृथक विभाग की स्थापना हुई। किस विभाग की स्थापना हुई? तो पृथक विभाग की स्थापना हुई, जिसका कार्यभार किसने संभाला था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया था, उन्होंने ही संभाला था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरिम सरकार में उप मुख्यमंत्री के साथ ही वो गृह मंत्री भी थे, आप इसको भी याद रखिएगा। 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक जूनागढ़, हैदराबाद एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर सभी 562 ब्रिटिश एवं देसी रियासतों को भारत संघ में विलय हो चुका था। तो यहाँ से भी दो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछते हैं कि किनको छोड़कर। तो जूनागढ़, हैदराबाद एवं कश्मीर को छोड़कर और कितने कितने 562 ब्रिटिश एवं देसी रियासतों को भारत संघ में विलय किया गया था। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमले की घोषणा कर दी। तो पाकिस्तान ने कब जम्मू कश्मीर पर हमले की घोषणा की थी? तो अक्टूबर 1947 को। आप डेट बिल्कुल याद रखिएगा। अक्टूबर 1947 ईस्वी में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमले की घोषणा कर दी और कुछ भागों पर कब्जा भी कर लिया, जिसे आज भी पाक अधिकृत कश्मीर POK कहा जाता है। 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को कश्मीर के शासक हरि सिंह ने, पूछा भी जाता है कि कश्मीर के शासक उस समय कौन थे? विलय जब नहीं किया हुआ था तो हरि सिंह थे, और हरि सिंह ने ही पाकिस्तान से घबराकर भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। तो किसने किया था? तो हरि सिंह ने किया था। 1 जनवरी 1948 ईस्वी को भारत द्वारा कश्मीर विवाद संयुक्त परिषद को प्रेषित किया गया था। जूनागढ़ का शासक अपने राज्य का विलय पाकिस्तान में करना चाहता था, इंडिया में नहीं करना चाहते थे। वे लोग जो अपना जूनागढ़ का जो अपना विलय करना चाहते थे, वे पाकिस्तान के साथ करना चाहते थे। किंतु 20 जनवरी 1948 ईस्वी को जनमत संग्रह के आधार पर उसका भारत में विलय कर लिया गया था। किसके आधार पर? जनमत संग्रह के आधार पर। उस समय हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। तो ये भी पूछता है कि उस समय सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो उस समय जो सबसे बड़ी रियासत थी वो हैदराबाद थी। 18 सितंबर 1948 ईस्वी को भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी हुआ है, 18 सितंबर 1948 को भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो द्वारा गुप्त सैन्य कार्रवाई कर हैदराबाद को भारत ने मिला लिया। तो आपने देखा कि जो हरि सिंह थे वो पाकिस्तान से घबराकर उन्हें मजबूरी में भारत पर विलय पर हस्ताक्षर करना पड़ा था,
और जो हैदराबाद था वहाँ पे क्या किया गया था कि ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, जिसे मजबूर होकर गुप्त सुनवाई करवाई गई थी, जिसे हैदराबाद को भी भारत में विलय किया गया था। कब मिलाया गया था? तो 18 सितंबर 1948 को। 30 जनवरी 1948 को 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस, जो कि दिल्ली में, शाम 5:17 बजे नाथूराम गोडसे ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन है, नाथूराम गोडसे ने अपने अन्य साथियों के साथ गांधी को 3 गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। और गांधी की हत्या में उसने बैरेटा मॉडल 1934 पिस्टल का इस्तेमाल किया था, जो कि पूछता भी है। और मैंने गांधी जी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेट्स जो है, मैंने उसका एक वीडियो डाला है जो कि 5 मिनट का है, तो आप बिल्कुल उसको जाके देख सकते हैं। उसमें इंपॉर्टेंट डेट्स है जो कि गांधी जी से रिलेटेड है, और उसमें से हर बार एग्जाम्स में आते हैं। तो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स को ही, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही कराती हूँ। और मेरा बहुत सारा नोट्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है आपको शॉर्ट्स में मिल जाएगा, तो आप शॉर्ट्स तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ा कीजिए। मैं हर बार कहती हूँ शॉर्ट्स को देखा कीजिए, शॉर्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और मेरा वीडियो भी लगभग 20 से 25 मिनट का होता है, और आप बिल्कुल एक दिन में बिल्कुल आराम से देख सकते हैं। और 1 मिनट का शॉर्ट्स होता है, तो आप इतना टाइम निकाल कर बिल्कुल देखिए। जो कि हम लोग 30 सितंबर की तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की, तो उसमें आपको भी बिल्कुल एग्ज़ाम्स के पहले एकदम स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा कि कुछ नहीं पढ़ा। अगर आप रेगुलर आधा घंटा अभी से, अगर आप रेगुलर 3 से 4 घंटा अगर अपने प्रिपरेशन को देते हैं, तो आराम से तैयारी कर सकते हैं। और हम लोग इसका भी एक वीडियो लेकर ज़रूर आएंगे कि आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए, और किस तरीके से करने चाहिए, क्या होनी चाहिए फॉर्मेट। तो आप बिल्कुल वीडियो से बने रहिए, और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी की 8 किलोमीटर लंबी 100 यात्रा में करीब कितने लोग शामिल हुए थे? तो करीब 10 लाख लोग शामिल हुए थे। कितने लोग शामिल हुए थे? करीब 10 लाख लोग शामिल हुए थे। गांधी जी की चिता पर मुखाग्नि उनके पुत्र रामदास गांधी ने दिया था। किन्होंने दिया था? तो उनके पुत्र रामदास गांधी ने दिया था। गांधी जी की हत्या का FIR नंबर 68 दिल्ली के तुगलक रोड थाने में नंदलाल मेहता द्वारा किया गया था। तो ये पूछता है किसके द्वारा किया गया था? तो नंदलाल मेहता द्वारा किया गया था। 15 नवंबर 1949 ईस्वी को विशेष अदालत चलाकर अंबाला जेल में गोडसे व ऑप्टे को फांसी दे दी गई, और वहीं घग्गर नदी के किनारे उसका अंतिम संस्कार किया गया। तो ये पूछता भी है कि गोडसे और ऑप्टे का अंतिम जो संस्कार किया गया था वो कहाँ किया गया था, किस नदी के किनारे किया गया था? तो घग्गर नदी के किनारे किया गया था। और 15 नवंबर 1949 ईस्वी को अदालत चलाकर कौन से जेल में? तो अंबाला जेल में। और ये पूछा भी हुआ है, कौन से जेल? अंबाला जेल में गोडसे एवं ऑप्टे को फांसी दी गई थी। तो गोडसे एवं ऑप्टे को किस जेल में फांसी दी गई थी? तो अंबाला जेल में दी गई थी। कब दी गई थी? तो 15 नवंबर 1949 को उन लोगों का अंतिम संस्कार किस नदी के किनारे किया गया था? तो घग्गर नदी के किनारे किया गया था। तो आपको बिल्कुल याद हो गया होगा। आप बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए, आपको बिल्कुल स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। और जो किस जज ने उन्हें फांसी की जो सजा सुनाया था ये भी पूछता है। तो न्यायमूर्ति घोषला गोडसे को फांसी की सजा सुनाने वाले जज थे। स्वतंत्र भारत की पहली फांसी नथुराम गोडसे को दे दी गई। स्वतंत्र भारत की पहली जो फांसी की गई थी वो नथुराम गोडसे को की गई थी। गांधी जी की हत्या की जांच के लिए 1966 ईस्वी में जस्टिस जीवनलाल कपूर की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया गया, जिसने 1969 ईस्वी में फाइनल रिपोर्ट में भी नाथूराम गोडसे को ही गांधी जी का हत्यारा बताया। अगर आपको गोडसे को फांसी की सजा सुनाने वाले जज थे में कोई डाउट होगा तो आप बिल्कुल देख लीजिएगा एक बार। नोट: प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जी जयंती मनाई जाती है, जो कि आपको बिल्कुल पता होगा, और पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में इसे मनाया भी जाता है, और 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है।
1 अक्टूबर 1949 ईस्वी को चीन में स्थापित माओ त्से तुंग की साम्यवादी सरकार को भारत ने दिसंबर 1949 ईस्वी में अपनी मान्यता दे दी और उसे संयुक्त राष्ट्र की सदस्य दिलाने हेतु भारत ने भरपूर समर्थन दिया। और एक बात ज़रूर, मैंने साइंस की भी काफ़ी सारे वीडियो वन लाइनर में नोट्स को अपलोडेड किया है, तो उसका लगभग हम लोग 1500 क्वेश्चन को कर लिए हैं। 1500 क्वेश्चन के आसपास वन लाइनर में किया गया है, तो आप बिल्कुल उन्हें जाके देखिए। और बहुत सारे कंटेंट जो साइंस के जो डायरेक्ट एग्जाम्स में आए हुए हैं या आ सकते हैं, उन्हें भी शॉर्ट्स वीडियो में डाला गया है, तो आप बिल्कुल शॉर्ट्स भी मिस नहीं कीजिए। और आप बिल्कुल 15 से 14-15 मिनट का वीडियो रहता है और 100 क्वेश्चंस लग रहता है, तो आप बिल्कुल उन्हें जाके देखिए और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले बताया कि मैं एसपीटी से करा रही हूँ और कुछ भी नहीं छूटेगा। और हम लोग लगभग 3000 क्वेश्चन के आसपास करेंगे, जिसमें 1500 हो चुका है। और आने वाले टाइम में हम लोग 10,000 क्वेश्चंस करेंगे और जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी तक आया हुआ है वो भी साइंस में करेंगे। पूर्वालोकन भी करेंगे, पूर्वालोकन से भी करेंगे, घटना चक्र से। तो कहीं से कुछ भी नहीं छूटेगा और धीरे धीरे हर सब्जेक्ट से वीडियो आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल चैनल से बने रहिए और बिल्कुल अपनी तैयारी को एक बेहतर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1950 को पहली बार देश का अपना संविधान अंगीकृत किया गया। जयप्रकाश नारायण द्वारा 1950 ईस्वी में सर्वोदय योजना का सूत्रपात किया गया। विनोबा भावे ने 18 अप्रैल 1951 ईस्वी को तेलंगाना के पोयमपल्ली गांव से भूदान आंदोलन की शुरुआत की। तो ये पूछता भी है, विनोबा भावे ने कब 18 अप्रैल 1951 ईस्वी को तेलंगाना के पोयमपल्ली गांव से भूदान आंदोलन की स्थापना की। 1992 ईस्वी में स्वतंत्रता भारत के प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को 489 में से 364 सीटें मिली थी, 489। उसी समय 1952 ईस्वी में चंद्रनगर का भारत में विलय किया गया था। तो किसका विलय किया गया था? तो चंद्रनगर का भारत में विलय किया गया था। अमेरिका ने 1951 ईस्वी में भारत में चेस्टर बोर्ड को पहले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। तो कब किया गया था? 1951 में। किसको? तो चेस्टर बोर्ड को पहले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। कृषकों तथा मजदूरों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा अनेक कानून बनाए गए, जैसे 1948 ईस्वी में न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1951 में प्लांटेशन एक्ट एवं खान माइनिंग कानून बने। और हम लोग हर वीक टेस्ट लेके आते हैं और टेस्ट आप बिल्कुल दिया कीजिए और लगभग उसमें 30 से 40 क्वेश्चन रहता है। अभी साइंस का 2 टेस्ट अपलोड किया गया है, तो आप बिल्कुल जाके उन्हें देखिए और अपनी तैयारी को एक बेहतर बनाइए। और आने वाले टाइम में हर सब्जेक्ट से टेस्ट आते रहेंगे, तो धीरे धीरे टेस्ट भी आना शुरू हो गया है और काफ़ी हर सब्जेक्ट की भी क्लासेस हो चुकी हैं, तो आप बिल्कुल जाके उन्हें देखिए। और इसका भी जो पीडीएफ है जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से अभी तक जितने भी क्लासेस कराए गए हैं उन सब का वीडियो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आने वाला हर अपडेट वहाँ पे आपको दे दिया जाएगा। 1952 में भारत में विश्व का पहला परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। तो विश्व का पहला परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया भारत में? तो 1952 में। सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। 1955 ईस्वी में हिंदू विश्वविद्यालय कानून एवं हिंदू राष्ट्र उत्तराधिकारी एक्ट कानून बनाया गया। 1956 ईस्वी में हिंदू अल्पवयस्क और संरक्षण कानून तथा बच्चा गोद लेने और भरण पोषण के अधिकार व कानून बनाए गए, जो कि पहले नहीं थे। 1956 में छुआछूत विरोधी कानून पारित किया गया। आप देख रहे हैं कि उसके बाद कितना सारा चीज आने लगा, कितने सारे आयोग का गठन किया गया, छुआछूत हर चीज पे, जो चीज पहले नहीं था वो सारा कुछ लाया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आप सबका डेट याद रखिए कि कब क्या आया। 1955 ईस्वी में वी.जी. खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया गया। तो राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया?
तो 1955 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया, किसकी अध्यक्षता में किया गया, तो वी.जी. खेर की अध्यक्षता में। इसी आयोग की सिफारिश पर 1963 में राजभाषा अधिनियम बनाया गया। 1952 में माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए कौन से आयोग की स्थापना की गई, तो मुदालियर आयोग की स्थापना की गई। 1961 में स्कूली शिक्षा आयोग गुणात्मक सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परिषद एनसीईआरटी की स्थापना की गई। 1947 ईस्वी में द्वितीय आम चुनाव में कांग्रेस को केरल छोड़कर सभी प्रांतों एवं केंद्रों में विजय मिली थी। 1957 में, एक बार फिर से देखिएगा, 1957 ईस्वी में द्वितीय आम चुनाव में कांग्रेस को केरल को छोड़कर सभी प्रांतों में केंद्रों में विजय मिली थी। ये बहुत बड़ी जीत थी उनके लिए। केरल में प्रथम गैर कांग्रेसी कम्युनिस्ट सरकार बनी तथा जो इसके मुख्यमंत्री थे वे थे EMS नाम्बूदरीपाद मुख्यमंत्री बने थे। 1952, 1947, 1962 ईस्वी के आम चुनाव में लगातार जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस को विजय मिली। विश्व बैंक की अध्यक्षता यूजीन ब्लैक की मध्यस्थता में भारत एवं पाकिस्तान के मध्य 1960 ईस्वी में सिंधु जल वितरण की संधि हुई। तो ये पूछता भी है कि सिंधु जल वितरण की संधि कब हुई, तो 1960 में हुई। किसके किसके बीच में हुई, तो वो भारत और पाकिस्तान के मध्य हुई और विश्व बैंक के अध्यक्ष यूजीन ब्लैक की मध्यस्थता में। ठीक है। PL 480 समझौता भारत और अमेरिका के बीच 1960 में हुई और 1960 में ही जो PL समझौता 480 समझौता हुआ था वो भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था और सिंधु जल वितरण संधि जो समझौता हुआ था वो भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ था। और ये सब पूछता भी है घुमा फिरा के, और आजकल क्वेश्चन ट्रिकी आने लगा है तो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। जिसके तहत अमेरिका ने भारत को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न भेजने का आश्वासन दिया था। भारत एवं नेपाल के मध्य पारगमन व्यापार का समझौता 1961 में हुआ था। तो पारगमन व्यापार का समझौता कब हुआ था, तो वो 1961 में हुआ था। किनके बीच में हुआ था, तो वो भारत एवं नेपाल के बीच में हुआ था। 1961 ईस्वी में दहेज प्रथा एवं गैर कानूनी प्रथा घोषित किया गया था। दिसंबर 1961 ईस्वी में भारत सरकार ने गोवा, दमन एवं दीव को सैन्य कार्रवाई द्वारा पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था। तो आपको पता है कि पुर्तगाली जो भारत छोड़ के गए थे वो 1961 में गए थे। जो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली ही थे और भारत को सबसे अंत में जो छोड़ के जाने वाले थे वो पुर्तगाली ही थे। और मैंने पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश इन सब के बारे में शॉर्ट्स में मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हुए हैं, आप बिल्कुल जाके उन्हें देखिए। और आज भी जो हम लोग आज़ादी के बाद भारत को ये देख रहे हैं, ये जो चैप्टर चल रहा है ये लगभग 3 पार्ट में आएगा। तो आज जो हम लोग करा रहे हैं ये पहला पार्ट है क्योंकि ये थोड़ा बहुत ब्रॉड एरिया है और वन लाइनर कराने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो आज हम लोग पहला पार्ट देख रहे हैं और इसका फिर आने वाला भी पार्ट 2 पार्ट देखेंगे जिसमें कंप्लीट आपको भारत आज़ादी का वन लाइनर में आपको कंप्लीट कर दिया जाएगा। 10 अगस्त 1963 ईस्वी को कामराज प्लान लाया गया। तो 10 अगस्त कामराज प्लान कब लाया गया, तो 10 अगस्त 1963 ईस्वी को। इस प्लान के तहत खुद कामराज के साथ लाल बहादुर शास्त्री, जगजीवन राम, मुरारजी देसाई तथा SK पाटिल जैसे कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर दूरगामी परिणाम के लिए कांग्रेस संगठन के नवीन ऊर्जा भरने का प्रयास में लग गए। भारत और चीन के बीच नई दिल्ली 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को तिब्बत को लेकर एक समझौता हुआ जिसे पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि पंचशील समझौता क्या है या कब हुआ या किनके बीच हुआ। पंचशील समझौता से क्वेश्चन आता है। 1959 में तिब्बत में एक जन विद्रोह हुआ और चीन ने शीघ्रता से विद्रोह को कुचल दिया। उसी दौरान तिब्बत के शासक दलाई लामा वहां से भाग आए और भारत में उन्हें राजनैतिक शरण दी गई। 1959 ईस्वी में ही
तिब्बत धर्मगुरु दलाई लामा को भारत में शरण देने की वजह से भारत एवं चीन के बीच रिश्तों में तनाव बढ़ने लगा था। किनकी वजह से? दलाई लामा की वजह से। गुटनिरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में 1961 में हुआ और मार्शल टीटी ने इसकी अध्यक्षता की। और बाकी ये काम आगे का आपका है, तो आप इसको बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।